हेलो हेलो बच्चों, तो कैसे हो? तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट क्या करने वाले बच्चों? मैं आप लोगों को कराऊंगा 11th क्लास का जो जेई नीट में फिजिक्स का जो सिलेबस है। ठीक है, कंप्लीट यूट्यूब पे अपनी वीडियो डलेगी डेली। ओके, तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे बच्चों वो होगा अपना बेसिक मैथमेटिक वाला पार्ट, क्योंकि आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है जेई वालों के लिए और नीट वालों के लिए। जेई वाले तो इसको मैथ में सीख जाएंगे, लेकिन जो नीट वाले स्टूडेंट हैं उनको फिजिक्स वाले ही सिखाएंगे। तो आपको जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, जो आपको नीड होती है, ठीक है, आप ये जब डिफ्रेंसिएशन पढ़ोगे, अवकलन, इंटीग्रेशन पढ़ोगे मीन्स समाकलन, ठीक है, तो ऐसे कुछ फॉर्मूले आएंगे, तो वहाँ सारी चीज़ें अपनी काम आएगी। इंटीग्रेशन काम आएगा, डिफ्रेंसिएशन काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी। तो उसका एकदम बेसिक से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ी हम बातें भी करेंगे इससे रिलेटेड। तो शुरू करते हैं आज का। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मतलब त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है बच्चों, जैसे ये खत्म हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद में आपको कराऊंगा मैं ग्राफ्स के बारे में। एक ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है, ग्राफ के अंदर ही मैं आपको कराऊंगा बच्चों वेरिएशन इन स्लोप। वेरिएशन इन स्लोप, ढाल में परिवर्तन। स्लोप का मतलब होता है बच्चों ढाल। ठीक है, इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट अपनाने वाला है वो मैं आपको कराऊंगा इसके बाद में। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ा लॉग के बारे में बताऊंगा भी लोगरिथम क्या होता है। ठीक है, लोगरिथम क्या होता है। इसके बाद में मैं आपको कराऊंगा बच्चों डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन के बारे में मीनिंग हिंदी में इसको कहते हैं अवकलन। ठीक है, डिफरेंशिएशन जैसे होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैं कराऊंगा आपको इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है समाकलन। ये अपने चलने वाले। ठीक है, और इसी के अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर ही मैं आपको मैक्सिमा कराऊंगा, ठीक है, मिनिमा कराऊंगा, सब बताएंगे, सब ए टू जेड। ठीक है, और इसी के अंदर एक पॉइंट और है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय, तो ये अपने चलने वाला है। ठीक है, तो हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है बच्चों, एक बार मैं देख लेता हूँ सही दिखाई दे रहा है क्या। ओके, ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट। तो बच्चों सबसे पहले ऊपर मैंने एक चीज लिखी है, क्या लिखी है वो आपको बतानी है अभी जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इसे लिख दिया साइन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री। और एक चीज मैंने इसे लिख दी 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक तो ये फंक्शन हो गया और एक ये फंक्शन हो गया। क्या दोनों फंक्शन सेम होते हैं क्या? क्या दोनों फंक्शन सेम होते हैं क्या, या फिर दोनों में किसी टाइप की कोई डिफरेंट होता है क्या? इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस होता है क्या? तो बच्चों ये जो फंक्शन होते हैं अपने, ये वाले 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये बच्चों अपने होते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब होता है बच्चों बीजगणितीय, बीजगणितीय फलन। ठीक है, और ये जो फंक्शन होते हैं बच्चों, ये साइन वाले, टेन वाले, कोस वाले, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
जिनको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय, जिनको हम कहते हैं बच्चों त्रिकोणमितीय फलन। ये दोनों सेम नहीं होती, ये बात आप ध्यान में रखना। ये तो अपने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ये अपना होता है अलजेब्रिक फंक्शन। क्या इतनी बात सेट है? सेट है तो आगे देखो। अच्छा, तो इसको पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले इसमें पढ़ना होगा एंगल। भी एंगल क्या चीज होती है? एंगल को हिंदी में बोलूं तो बच्चों कोण। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब बच्चों जो ये एंगल होता है, एंगल एंगल मीन्स कोण, इसको हम तीन टाइप से लिखते हैं। ठीक है, पहला जो होता है बच्चों वो होता है अपना रेडियन। रेडियन, इसकी 3 यूनिट्स होती है, रेडियन। और एक होता है डिग्री, कभी हम इसको डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, डिग्री। एक होता है बच्चों सेक्साडेसिमल, सेक्साडेसिमल। इसके अंदर बच्चों ये आपने को कोई काम की नहीं है, अपने ना तो एग्जाम में आएगी ना आपसे से पूछेगा। इसके अंदर शॉर्टली बोलूं तो आप डीएमएस पढ़ोगे, डिग्री मीन्स सेकंड, डिग्री मीन्स सेकंड। इसके अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और ना अपनी नीट में सिलेबस में ना जेईई के सिलेबस में अपने कहीं काम नहीं आएगा फिजिक्स में, अपने काम आएगा रेडियन और डिग्री। तो बच्चों ये जो रेडियन होता है ये एंगल की बच्चों एसआई यूनिट होती है। कैसी यूनिट होती है? एसआई यूनिट। अभी यूनिट क्या होती है इस पे भी हम बात करेंगे, पहले डिग्री देख लेते हैं। अभी जो डिग्री होती है बच्चों ये होती है प्रैक्टिकल यूनिट। कैसी होती है? प्रैक्टिकल यूनिट। कैसी यूनिट होती है बच्चों? प्रैक्टिकल यूनिट होती है। और हम जो अप्रोक्सीमेटली चीजें यूज करेंगे वो रेडियन में ही यूज करने वाले। ठीक है बच्चों, अभी मैंने यूनिट लिखा, अभी यूनिट क्या चीज होती है वो बता देता हूँ। अब सुनो एक चीज, यूनिट क्या होती है बच्चों? यूनिट का मतलब ये होता है अगर अपने पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशि का मीनिंग मतलब बच्चों जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हमें माप सकते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक राशि। ठीक है, यूनिट मैंने क्या बोला? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम माप सकते हैं, तो मापने के लिए इसको डिफाइन करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए जो चीज नीड होती है उसको होती है यूनिट। क्या बोलती है बच्चों? यूनिट। जैसे मान लो मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, 2 2 2 2 2, ठीक है, इधर भी 2 इधर भी 2। अभी ये सिर्फ क्या है? नंबर्स है। अभी सिर्फ ये क्या है बच्चों? नंबर है। ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 सिर्फ अभी नंबर है। क्या है? ओनली नंबर। अच्छा, अगर मैं इनके पीछे कुछ लगा दूं, मान लो मैं कुछ लगा दिया, जैसे 2 के पीछे इधर मीटर लगा दिया, ठीक है, और इधर मान लो मैंने केजी लगा दिया, इधर मान लो मैंने एन का मतलब न्यूटन होता है न्यूटन लगा दिया, और इधर मान लो मैंने मीटर स्क्वायर लगा दिया। अब मेरे को ये बताओ, ये जो नंबर थे 2, ये वाले भी 2, क्या ये भी नंबर बन गया कुछ और बन गया? जैसे मैंने लिखा 2 मीटर, तो 2 मीटर का मतलब क्या होता है? इधर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लेंथ की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ भाई लोगों? लेंथ की बात कर रहा हूँ। अब नीचे लिख दिया मैंने 2 kg। क्या लिख दिया? 2 kg। 2 kg का मीनिंग क्या होता है बच्चों? यहाँ पे किसी मीटर की बात हो रही, किसी मास की बात हो रही। किसकी बात हो रही? किसी मास की बात हो रही। इधर मैंने लिख दिया 2 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है बच्चों? किसकी? एरिया की, क्षेत्रफल की। तो यहाँ किसकी बात हो रही? क्षेत्रफल की बात हो रही। जैसे इसके पीछे मैंने न्यूटन लगा दिया, 2 न्यूटन, यहाँ पे किसकी बात हो रही? फोर्स की बात हो रही। किसकी बात हो रही? फोर्स की। तो मेरे को एक बात बताओ, पहले ये सिर्फ नंबर थे, इन नंबर के पीछे मैंने जैसे ही कुछ लगाया, क्या इन नंबर की आइडेंटिटी बदल गई? बदल गई ना बच्चों। इसी को यूनिट बोलते हैं, जो किसी नंबर के पीछे लगते ही उसकी आइडेंटिटी को चेंज कर दे। जैसे 2 था, ये नंबर था, जैसे ही कुछ लगाया ये एक फिजिकल क्वांटिटी बन गया। 2 मीटर लेंथ बन गया, लंबाई बन गया। 2 kg ये मास बन गया, द्रव्यमान बन गया। तो इसी को हम यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी को जो डिफाइन करता है, जिसे आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जब इसका यूनिट देखेंगे, मात्रक देखेंगे, फिर पीछे क्या लगा, जो पीछू लगा होता है ना, इसके पीछू, 2 के पीछू क्या? मीटर। इधर 2 के पीछे kg, इधर 2 के पीछू मीटर स्क्वायर, इधर 2 के पीछू न्यूटन।
तो ये जो होता है ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करके बताता है हम किसकी बात कर रहे हैं। इतनी बात सेट है। वैसे ही सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करते हैं एंगल की। किसकी बात करते हैं बच्चों? एंगल की। एंगल को लिखने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है रेडियन, एक होता है डिग्री, एक होता है सेक्साडेसिमल। ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना, ठीक है। डीएमएस के बारे में बताऊंगा, डिग्री मिनट सेकंड। रेडियन होता है एसआई यूनिट, और ये जो डिग्री होती है बच्चों प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब सुनो इधर देखो, हम एंगल की बात कर रहे थे। एंगल का मीनिंग होता है बच्चों कोण। क्या होता है? कोण, ठीक। अभी इसको करते हैं, जैसे मान लो ये कोई सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे कोई इंसान है ए, और ये मान लो इसकी रेडियस है। अभी ये ए इंसान ए से चल के, ये कोई इंसान ए से चल के बी तक पहुंचा, ठीक है। और इसने मान लो एस दूरी तय करी, ठीक है। और ये क्या होगी बच्चों? ये भी इसकी रेडियस है। अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ, यहाँ से सर्कल से यहाँ से देखूँ, तो मेरे को क्या लगेगा? कुछ ये एंगल ऊपर उठा है क्या? अगर मैं यहाँ से देखूँ ये ऐसे ऐसे, तो ये कैसे ऐसे ऊपर उठा है क्या? तो कुछ एंगल से ऊपर उठा है क्या? ऐसे ऐसे कुछ एंगल से ऊपर उठा है क्या ये? तो ये एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा। क्या मान लेता हूँ बच्चों? थीटा। और आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जो कोण होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण मतलब बच्चों एंगल, इंग्लिश मीडियम वालों, कोण मतलब एंगल, और चाप का मतलब होता है आर्क, और त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस। ठीक है। ये फॉर्मूला बनता है। अच्छा, ये इस पे आर्क मान सकता हूँ ना, ये वाला आर्क। अच्छा ठीक है। अब एक बात हो, आर्क होता है, आर्क मतलब ये डिस्टेंस ही तो हुई टाइप को। इसको किस में मेजर करते हैं? मीटर में, ठीक है भाई साहब। रेडियस जो होती है त्रिज्या, रेडियस का मतलब त्रिज्या, आर का मतलब चाप। इसको भी कैसे मेजर करते हो? किस में मापते हो? दूरी, रेडियस के भैया आर दूरी तो है, 1 मीटर हो गई, 2 मीटर हो गई, तो ये भी मीटर। अच्छा, अब एंगल की अगर हम यूनिट की बात करें, एंगल मतलब कोण की यूनिट की बात करें, तो आर्क इसकी भी यूनिट मीटर, रेडियस इसकी भी यूनिट मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाए, इसकी कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, मतलब ये यूनिट लेस होना चाहिए, मात्रकहीन होना चाहिए, इसका कोई मात्रक नहीं होना चाहिए। क्या सही बात है? क्या ये सही बात है क्या? इस प्रोसेस से देखें तो भाई लोगों, ये जो होती है ये गलत बात होती है। कैसी होती है? गलत बात। अब सुनो कैसी गलत होती है बच्चों, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मात्रक है ना, मात्रक, आप मात्रक के अंदर 3 टाइप के मात्रक की बात करोगे। एक होगा मूल मात्रक, ठीक है। मूल का मतलब होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल, ठीक। और एक होगा व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम बोलते हैं डेराइव्ड, डेराइव्ड यूनिट। एक होगी बच्चों पूरक मात्रक, ठीक है। पूरक मात्रक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है। और ये अपना जो एंगल होता है बच्चों, ये सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री जो यूनिट होती है 2 टाइप की, मतलब 2 टाइप की होती है। एक तो होता है ठोस कोण, ठोस कोण को बोलते हैं सॉलिड एंगल। एक होता है तलीय कोण, तलीय कोण को बोलते हैं बच्चों प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन एंगल। तो ये अपना जो एंगल है ये सप्लीमेंट्री के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? और इसकी स्पेशल चीज होती है सप्लीमेंट्री की, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, ठोस कोण और तलीय कोण। इसका मात्रक होता है बच्चों स्टे रेडियन, ठीक है, स्टे रेडियन। और इसका मात्रक होता है रेडियन। इसकी लिखने का तरीका होता है RAD। क्या होता है? RAD। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। थोड़ा ध्यान में रखना, ये यूनिट लेस नहीं होता, यूनिट लेस से नहीं होता, ये स्पेशल क्वांटिटी होती है, स्पेशल मात्रक होती है, इनको सप्लीमेंट्री या पूरक मात्रक बोलते हैं। और इस जो कोण बना है प्लेन के अंदर ही बना है ना, एक प्लेन के अंदर एक ये बोर्ड प्लेन ही तो है, तो इस कोण की जो यूनिट होगी बच्चों वो होगी रेडियन, RAD। कितनी बात सेट है? ठीक है, आगे देखो।
इतनी बात सेट है तो आगे देखो। अच्छा, इसका जो मात्रक होगा वो होगा रेडियन। रेडियन का मतलब होता है, इसको लिखें RAD से, ठीक है। अगर मान लो बच्चों ये जो पार्टिकल था ए से चलता हुआ यहाँ पर वापस ए तक आता, तो ये टोटल कितना एंगल बनाता? तो भाई साहब ये यहाँ से चला, यहाँ से कितना एंगल बनेगा? ये एंगल बनेगा 360 डिग्री। कितने डिग्री बनेगा बच्चों? 360 डिग्री, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ 360 डिग्री। अच्छा, अब आपको पता है बच्चों पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री एंगल में कर रहा हूँ, ठीक है। और 2 पाई का मतलब क्या हो जाएगा भाई? डबल हो गया, 180 का डबल कितना होता है? 360। अच्छा, क्या 360 डिग्री को मैं 2 पाई बोल सकता हूँ? और यूनिट आगे क्या लगाएंगे? पाई जब भी दिखाई दे तो आगे लगा देना रेडियन। क्या लगा देना बच्चों? रेडियन। तो 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। फिर 2 पाई, पाई का मतलब होता है 180। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करके सेम चीज मिलेगी। अच्छा, अगर मेरे को 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों? ओनली 1 डिग्री की। तो 360 डिग्री है, इसको इसमें डिवाइड कर दूं तो 2 पाई डिवाइड बाई 360 डिग्री, इधर क्या है? रेडियन। तो ये जाएगा, क्या आएगा बच्चों? 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 180 रेडियन। तो जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो, क्या चीज बच्चों? जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 डिग्री से। अच्छा सर आपने ये तो बता दी, 1 डिग्री की वैल्यू बता दी, एक रेडियन की और बता दो। अब सुनो बच्चों, ये रेडियन है, मेरे को 1 रेडियन चाहिए, तो 2 पाई को डिवाइड कर दो इसमें। 1 रेडियन चाहिए तो इस 2 पाई को इसमें डिवाइड कर दो। तो 1 रेडियन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। अच्छा, इसको काट दो, ऊपर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन पाई। यानी जब भी रेडियन को डिग्री में बदलना हो, रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 डिग्री अपॉन पाई। लेकिन जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना तो पाई बाई 180। मेरे को पता है ये फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं रहा, मैं एकदम शॉर्टकट तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा और बता दूंगा करना कैसे, ठीक है। अब कुछ वैल्यू देख लेते हैं, इसको चेंज करने के लिए। जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूं, मैंने लिख दिया 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 90 डिग्री को रेडियन में बदलो। अच्छा, अब बच्चों 1 डिग्री को रेडियन में बदलना है, किसको? डिग्री ना, डिग्री को रेडियन बदलने किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ये तो 90 डिग्री हो गया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाई 180 से। ओके, तो ये क्या होगा बच्चों? 0 से 0 तो पाई बाई 2 रेडियन आ गया, ठीक है। 90 डिग्री को रेडियन में बदला तो कितना है? पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो जाए 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री को रेडियन में बदलो, कैसे बदलोगे? पता है, अब डिग्री को रेडियन बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे जाएगा? ये कट जाएगा, तो 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया? पाई हो गया। मैंने स्टार्ट में बताया था आपको, पाई का मतलब क्या होता है? 180, इसको कन्वर्ट भी कर दिया। अगर मान लो ऐसा हो जाए 45 डिग्री हो गया, बोले 45 को रेडियन में बदलो, रेडियन में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे? ये 45 अपना है, रेडियन में बदलने के लिए डिग्री को रेडियन बदलने किससे मल्टीप्लाई करते हो? पाई बाई 180 से। अब इसको काटेंगे, कितने से जाएगा बच्चों? 45 को काटा, ठीक है, इसे पाई तो आएगा, पाई बाई 4 रेडियन आएगा। कितना आएगा? पाई बाई 4 रेडियन आएगा। इसको आप कैंसिल करोगे ना 45 को 180 से, तो ये कितना आएगा? पाई बाई 4 रेडियन। तो 45 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई बाई 4 रेडियन होते हैं। अगर मान लो इसका उल्टा हो जाए, अभी इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आपको जब भी कोई दे दे ना, जैसे मान लो ऐसे दे दिया 360 डिग्री दे दिया, ठीक है, और 360 डिग्री को बोल दिया रेडियन में बदलो, तो क्या करोगे? 360 डिग्री तो है, किससे मल्टीप्लाई कराओगे? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो 0 से 0 गया, 18 दूनी 36, तो कितना हो गया? 2 पाई रेडियन। और मैंने बोला भी था 2 पाई का मतलब क्या होता है? 360 होता है।
360 का मतलब क्या हो गया, 2 पाई रेडियन हो गया। अगर मान लो ऐसा आ जाए, ऐसा मान लो 270 डिग्री हो जाए और बोले इसको रेडियन में बदलो, किसमें बदलो, रेडियन में। तो क्या करोगे, 270 लिखा, रेडियन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाई 180 से। तो 0 से तो 0 गया, ठीक है। अब इसको काट दे, 3 से काट दें इसको, 3 से काट दो चाहे 9 से, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2 रेडियन। तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो इसको। तो कुछ मत करना, जब भी डिग्री आए, जब भी डिग्री आए बोले रेडियन में बदलो, कुछ भी लिख दे। तो पाई वाले में इतना देख लेना, पाई आप डिवाइड 180 करना, पाई डिवाइड बाई 180 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इतनी बार। अब इधर वाला पार्ट वो देख लेते थोड़ा। अगर मान लो उल्टी प्रोसेस आ जाए, अभी अपने क्या लिखा, 1 रेडियन को डिग्री, उधर क्या कि 1 डिग्री को रेडियन में, ये उल्टा आ जाए। जैसे मान लो इधर आ गया 2 पाई आ गया, 2 पाई रेडियन को बोलते डिग्री में कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो, डिग्री में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 2 पाई तो अपना है, अब रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को डिग्री में। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो पाई से पाई गया, ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 360 डिग्री। 2 पाई में कितना हो गया 360। अगर मान लो ऐसा आ जाए, पाई बाई 4 रेडियन को, पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे, पाई बाई 4 तो है ही, अब रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो क्या करना है, पाई से पाई गया, ठीक है। ये तो मेरे को सॉरी ये 4 है, तो 4 ठीक है, पाई से पाई गया, ओके। तो ये जाएगा, ये 4 2 5 45 डिग्री है। तो पाई बाई 4 रेडियन का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री। अब इसका शॉर्टकट बता दूं, जब भी आपके पास ऐसी कोई भी वैल्यू आए, बोलिए इस रेडियन को डिग्री में बदलो, कुछ मत करना, डायरेक्ट पाई की जगह 180 रख देना, डायरेक्ट पाई की जगह 180। तो 2 पाई है, इस पाई की जगह 180 रखना अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 18 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। कितना हो गया बच्चों, 120 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन का मतलब कितना होता है, 120 डिग्री। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। तो नेक्स्ट देखते हैं, मैं देख लेता हूँ एक बार सही चल रहा है क्या। ठीक है बच्चों, सब सही चल रहा है। अब आगे देखो इसको बच्चों, आगे क्या करना बच्चों। अपने सीख लिया कि 1 रेडियन यानी कि जो अपना 360 डिग्री होता है, उसमें कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन। की बात आप लोग याद रखना, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ये बात भी आपने दिमाग में थोड़ी सेट कर लेना, ठीक है। ये छोटी बातें आप सेट कर लोगे, आई होप, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये बात याद रखना, 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 सेकंड हो गए। अब जैसे मान लो ये कोई घड़ी है, ठीक है, तो इधर 12 होता है, इधर 6 होता है, इधर 3 होता है, इधर 9 होता है, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 4, इधर 5, इधर 7, इधर 8, इधर 10, इधर 11। अब आपको पता है बच्चों, घड़ी में कितने होर होते हैं, टोटल 12 होर होते हैं। कितने होते हैं, 12 होर होते हैं। अच्छा, जब ये घड़ी कंप्लीट घूमती है तो कितने डिग्री एंगल बनाती है, ये सुई घड़ी क्या घूमेगी भाई लोगों, घड़ी थोड़ी घूमती है, इसकी जो नीडल होती है वो घूमती है। अब ये नीडल घूमेगी, कंप्लीट साइकिल कितने डिग्री का बनाएगी, 12 होर में 360 डिग्री। तो एक होर में कितना बनाएगी, एक होर में कितना बनाएगी, 360 डिवाइड बाई 12, इसको काटोगे 12 3 36 तो 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, जब 12 से ये 1 पे आएगी कितने का बनेगा, 30 का बनेगा। जब 12 से 2 पे आएगी तब भी कितना बनेगा, 30 का बनेगा। 12 से 3 पे आएगी तब भी क्या बनेगा, 30 का बनेगा। 4 पे आएगी 30 डिग्री का। एक हर 1 घंटे में कितने डिग्री एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का बच्चों, ऐसे करके कंप्लीट 30 डिग्री का एंगल बनता जाएगा। अच्छा ठीक है।
अब मान लो आपसे ऐसे बोल दी अच्छा ये घड़ी है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 7, इधर 8, इधर 9, इधर 10, इधर 11। ठीक है, अब आपको पूछे ये भाई ये घड़ी यहाँ पे, अच्छा तो आपसे ये पूछे भी ये एंगल बताओ, ये एंगल कितना बनेगा, आपसे ये एंगल पूछ ले भी बताओ ये एंगल कितना बनेगा। अब आपको पता है बच्चों ये एंगल कितना होता है 30 डिग्री, 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 ये एंगल कितना होता है 30 डिग्री। तो 30 1 2 3 4 5, 30 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने डिग्री एंगल बनेगा 150 डिग्री का। ठीक है, बोल दी इसके रिफ्रेंस ये एंगल बताओ, ये 30 ये 30 ये 30 ये 30 ये 30 1 2 3 4 5, तो 5 बार 30 है तो 5 3 15, कितने डिग्री एंगल बन गया 150 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है, अगर मान लो ऐसा होता है आपको ऐसे बोलते क्या बना रहा हूँ मैं, वापस वॉच बनानी पड़ेगी, 12 ये 6 ये 9 ये 3 ये 4 ये 2 ये 1 ये 5 ये 7 ये 8 ये 10 ये 11। और मान लो ऐसा हो जाए एंगल कितना बनाए कितना एंगल बनाए आप लोगों के लिए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन और कर देते हैं। इसको ऐसे मान लो घड़ी में 5:20 हो चुके हैं, 5:20 हो चुके हैं। ठीक है, तो कितना एंगल बनेगा 5:20, ये 5 है, घड़ी वाली सुई इधर होगी और ये 20 होगी, तो कुछ ये एंगल होगा। ठीक है, मतलब ये 30 डिग्री का होगा, ये छोटी होगी ये बड़ी होगी और ये और वाली छोटी, कुछ ऐसा बनेगा। अब मेरे को ये बताओ क्या ये फिक्स सुई इधर ही मिलेगी अपने को, क्या घड़ी में 5:20 हुई 5:20, अब जब भी 5:20 होगी तो ऑब्वियसली ये जो सुई है हमेशा थोड़ी आगे होती है, फिक्स यहाँ पे थोड़ी मिलेगी, तो एंगल जो आएगा वो ग्रेटर देन 30 आएगा। अरे सही बात है क्या, इससे क्या आएगा थोड़ा बड़ा ही तो आएगा, फिक्स 5 पे थोड़ी मिलेगी, 5 से थोड़ी आगे मिलेगी, इस बात को ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, अगर मान लो ऐसा कोई चीज पूछे कि पाई डिग्री को रेडियन में बदलो, पाई डिग्री को रेडियन में बदलो, किसमें बदलो, तो बच्चों ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ अभी, ये पहले बता देता हूँ, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है पाई डिग्री को रेडियन में बदलो। अब डिग्री को रेडियन में बदलना है, यहाँ से देखो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हो तुम लोग, कुछ नहीं करते, सिंपल सा होता है पाई/180 रेडियन करते हो। ठीक है, तो डिग्री हो गया ये, इसको रेडियन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे पाई/180 से, तो पाई पाई क्या हो जाए पाई स्क्वायर हो गया, पाई² 180 रेडियन। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखना, जब भी एंगल आपको फ्री मिले, जैसे 30 डिग्री मिल गया, तो इसको ऑलवेज ना ट्राई करना रेडियन में हम कन्वर्ट कर ले, जब भी एंगल फ्री मिले तो ट्राई करना हम इस चीज को किसमें कन्वर्ट कर ले, रेडियन में कन्वर्ट करें। ठीक है, रेडियन में ही कन्वर्ट होगा ये, क्योंकि एंगल हमेशा फ्री नहीं होगा, जैसे फ्री नहीं मिलेगा, फ्री मिलेगा तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करें। अगर आपसे ये चीज पूछे कोई इंसान किसी सर्कल में 4 रोटेशन का मतलब 4 चक्कर कंप्लीट करता है, तो उसके द्वारा कितना एंगल फॉर्म्ड होगा, फॉर्म्ड का मतलब कितना एंगल बनाएगा, क्योंकि वो मान लो एक से पहला चक्कर किया, ठीक है,
अच्छा, जब ये 1 रोटेशन कंप्लीट करता है, एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो कितना एंगल, कितना चक्कर होता है? एक रोटेशन में 360 डिग्री, 360 को रेडियन में बदलो तो 2 पाई रेडियन हो जाएगी। भाई एक चक्कर करेगा तो 2 पाई होगा, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। उसी प्रकार अगर ये 4 चक्कर करेगा, एक चक्कर की वजह से इतना है तो 4 चक्कर की वजह से कितना होगा? 4 इंटू 8 पाई कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 पाई 8 पाई रेडियन। तो 4 रोटेशन में कितना एंगल फॉर्म करेगा? 8 पाई रेडियन। एक चक्कर में 2 पाई, दूसरे में 4 पाई, तीसरे में 6 पाई और चौथे में 8 पाई। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अभी भी एक क्वेश्चन आया था, मतलब ये भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा ये भी नीट में आया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन क्या है? पाई रोटेशन में, इसमें पाई रोटेशन में कितना एंगल फॉर्म होगा, कितना एंगल बनेगा, ये पूछा है। अच्छा, एक रोटेशन में, सुनते जाना, एक रोटेशन में 2 पाई बनता है, एक रोटेशन में 2 पाई बनता है, तो पाई रोटेशन में कितना बनेगा? भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, एक होता तो हमने एक कर दिया, 2 होता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 होता तो 3 से। अब हमारे पास सिर्फ पाई है तो इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई है, पाई हो रहेगा तो पाई स्क्वायर रेडियन हो जाएगा। तो पाई रोटेशन में कितना एंगल बनेगा? 2 पाई स्क्वायर रेडियन। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप लोगों में सेट है? ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूँ, डीएमएस वाला, डी का मतलब होता है डिग्री, एम का मतलब होता है मिनट, एस का मतलब होता है सेकंड। अब सुनो, डिग्री को मिनट में बदलने के लिए, डिग्री को मिनट में बदलने के लिए डी से डिवाइड एम से मल्टीप्लाई, तो डिग्री को मिनट में बदलिए एम फॉर मल्टीप्लाई, 60 से गुणा करवा देना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देना। अगर इसका उल्टी प्रोसेस हो जाए, मिनट को डिग्री में बदलनी तो डी फॉर होता है डिवाइड, तो इसको 60 से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, फिर भी बता देता हूँ। डिग्री को मिनट में बदलना हो तो 60 से मल्टीप्लाई, मिनट को डिग्री में बदलना हो तो मिनट को डिग्री, डी फॉर डिवाइड, डिवाइड का मतलब 1/60 कर देना। ठीक है, ओके बच्चे, इतनी बात सेट करता हूँ लोगों की। तो अब सुनो तो इसमें आगे हम जो करने वाले हैं वो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के बारे में हम थोड़ी बात करने वाले। फंक्शन का मतलब हमने पढ़ लिया, अब आपने साइन थीटा पढ़ा होगा, ठीक है, कोस थीटा पढ़ा होगा, टेन थीटा पढ़ा होगा, सेक थीटा पढ़ा होगा, कोस थीटा पढ़ा होगा, देखो सर कोसेक थीटा। तो ये 6 फंक्शन होते हैं, ठीक है, साइन, कोस, टेन थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा। और आप लोगों ने इसको याद करने के लिए, हिंदी मीडियम वालों आप लोगों ने याद किया होगा लाल बट्टे कक्का, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों आप लोगों ने कैसे याद किया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद किया होगा। अब एल बट्टा के लंब बट्टा कर्ण, ये बनता है साइन थीटा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों टी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, और जो कोस थीटा होता है ये क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। इंग्लिश मीडियम वालों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और जो टेन थीटा होता है बच्चों, टेन होता है अपना लास्ट वाला लंब बट्टा कर्ण। तो इसमें टी का मतलब परपेंडिकुलर, बी कर्ण, सॉरी सॉरी सॉरी, ए आएगा इधर, इधर ए आएगा बच्चों, ए सॉरी माय मिस्टेक, सिली मिस्टेक, सॉरी 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 बच्चों। लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब सुनो, अब जो साइन थीटा होता है, अब कोसेक थीटा यानी साइन थीटा का इनवर्स फॉर्म क्या होता है? कोसेक थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? कर्ण अपॉन लंब, यानी एच अपॉन पी बन जाएगा। और जो कोस थीटा होता है बच्चों, इसका इनवर्स फॉर्म होता है सेक थीटा। तो ये क्या है? आधार बट्टा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कर्ण अपॉन ए यानी एच अपॉन बी।
तो जो टेन थीटा होता है इसका उल्टा फॉर्म होता है कोट थीटा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बट्टा आधार, क्या हो जाएगा आधार बट्टा लंब। बी ऊपर चला जाएगा, पी किधर आएगा नीचे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री कुछ फंक्शन थे, आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखो इसी में आती, चीज क्या है बच्चों, तो ध्यान से देखना आप। इधर एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को बच्चों, कि जैसे मान लो ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये मान लो 90 है, ठीक है, और ये मान लो थीटा है। तो ये एंगल क्या होता है 90 माइनस थीटा। कैसे होगा, क्योंकि जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होना चाहिए 90। तो ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये ऑब्वियसली 90 से कम ही आएगा, क्योंकि 90 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 90 माइनस थीटा, इसको हम बोलते हैं एच। एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब करंट। इसको हम बोलते हैं बेस, बेस का मतलब होता है आधार, ठीक है, बेस का मतलब आधार। और ये जो होता है बच्चों, इसको होते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। क्या होता है बच्चों, थीटा के सामने वाली साइड लंब। ओके, अब देखो बच्चों इसमें एक चीज, अगर मान लो आपसे ऐसे पूछे कि मान लो, और इसके अंदर आपको पता है बच्चों ये कैसा त्रिभुज है, समरूप मतलब समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं, पीजीटी लगा सकते हैं। पीजीटी का मतलब पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होती है, ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो एल कर देते हैं हिंदी मीडियम वालों के। पी स्क्वायर इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम करेंगे कैसे, जरा इधर आगे देख लेते हैं इसको थोड़ा। अब जैसे मान लो ये ट्राइंगल दे दिया आप लोगों को, ये बोल दे 3 है, ये बोल दे 4 है, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, इसको पता करने के लिए क्या करोगे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने हो गए 25। ये के स्क्वायर, स्क्वायर हटा के इस पे लग जाएगा रूट, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी होगी 5, तो ये होगा 5। तो ये होगा बच्चों अपना थीटा। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ, जो आगे आपके बहुत काम आएगी, आगे आपके बहुत काम आएगी। कौन सी बात, इधर सुनो। जब भी एंगल 3, 4, 5 हो, ठीक है, रेशियो के अंदर ये चीज चलेगी, ऐसा कुछ रेशियो मिले, ठीक है। अगर आपको बोल दे कि ये एंगल 37 डिग्री है, चलो इधर बोली ना, आपको ऐसे बोल दे एक होता है 37 डिग्री, एक होता है 53 डिग्री, ये एंगल आप लोगों के बहुत काम होंगे, ठीक है। जब भी 37 डिग्री बने, कौन सा एंगल बने 37, तो मान लो जैसे ये 37 मैं लिख देता हूँ एक बार, तो इसके सामने वाली साइड क्या है बच्चों 4 है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ इन दोनों में से बड़ा एंगल कौन है, ऑब्वियसली सर ये 53 इससे ज्यादा है। अगर एंगल बड़ा हो, एंगल बड़ा हो तो सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। इंटरचेंज सिर्फ इन दोनों का होगा, ये चेंज नहीं हुआ, ये तो करण, ये तो फिक्स है। अगर थीटा सामने बड़ा हो तो सामने वाली साइड ही बड़ी। अब 37 एंगल छोटा है, छोटा है तो सामने वाली साइड भी छोटी होगी, तो मतलब 3 इधर आएगा, 4 इधर आएगा। याद रखना, थीटा छोटा तो सामने वाली साइड भी छोटी, याद रखने के लिए बहुत काम आएगा। अगर आपसे बोलते 53 ट्राइंगल का डायग्राम बनाओ, तो ये हो गया 53, तो एंगल बड़ा है तो सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, ये छोटी होगी, ये 5 होगी। अगर बोलते ये एंगल ठीक है 37, तो इधर आएगा 3, इधर आएगा 4। तो ये 53, 37 वाला एंगल आप लोग याद रखना, बहुत काम आएगा अपने, ठीक है। अब बच्चों एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो आपको ऐसे दे दी वैल्यू, बोलते टेन थीटा बराबर 1 है, तो बोले इससे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बताओ। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बताओ, क्या निकालोगे भाई, टेन थीटा दे दिया, चलो ठीक है, कैसे निकालोगे बच्चों। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके खुद ट्राई करके देखना इसको, ठीक है, मैं तो करवा ही देता हूँ। टेन थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार।
अब आपको ये सिर्फ टेन थीटा की वैल्यू एक दी गई, क्या इसके नीचे एक लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एल हो गया, ये अपना बी हो गया रेशियो में। ठीक है, तो कर देते हैं। ये मान लो थीटा है, लंब एक, आधार भी एक, तो ये क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, के निकाल रहे हैं ना, तो एक रे कितना हो जाएगा √2। तो अगर √2, अब साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा करण। ठीक, परपेंडिकुलर अपना, परपेंडिकुलर क्या है इसमें 1, एच क्या है इसमें √2। कोस थीटा क्यों निकाल देते, कोस थीटा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन करंट, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसमें 1, करंट क्या है बच्चों इसमें √2। ये तो सेम आने वाला है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सेम आया, अदरवाइज इतने अगर वैल्यू कुछ और दे दे तो ये सेम नहीं आएगा। अच्छा, इसके अलावा एक लोकेशन और देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको ऐसे दे दी y इक्वल टू टेन थीटा अपॉन थीटा, और थीटा की वैल्यू आप लोगों को दे दे मान लो 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू आप लोगों को दे दी 30 डिग्री। अच्छा, तो y की वैल्यू बताओ क्या होगी। वहीं 1 मिनट के लिए आप इस वीडियो को पॉज करो, खुद करके देखना ट्राई, ठीक है, ईमानदारी से, मैं तो करवा देता हूँ। अब बच्चों चलो ठीक है, आप लोग कैसे करोगे इस क्वेश्चन को मैं वो बताता हूँ। आप लोग क्या करोगे, टेन थीटा, ठीक है, थीटा, टेन थीटा मतलब 30 डिग्री। ठीक है सर, 30 डिग्री आ गई। और थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 30 डिग्री। अब टेन 30 डिग्री आप लोगों की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1/√3 होती है। इधर 30 डिग्री हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से करोगे और आप इसको छोड़ दोगे, आपको पता है, फिर आपका वो क्वेश्चन क्या आएगा, गलत हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, मैंने आपको एक चीज बोली थी, जब भी एंगल फ्री दिखाई दे, जब भी एंगल फ्री दिखाई दे उसको ऑलवेज रेडियन में कन्वर्ट करो। जब भी एंगल फ्री दिखाई दे उसको ऑलवेज किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में कन्वर्ट करो। तो 30 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए बच्चों पाई/180 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 3 से 3 गया, सॉरी 0 से 0 गया, 3 से 18 गया, अच्छा तो पाई/6 रेडियन होगा। क्या होगा, पाई/6 रेडियन। अब रखो, ये √3 हो गया, पाई तो 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आएगी 6√3/पाई। अब ऐसा ही क्वेश्चन और दे देता, मान लो ऐसे दे दिया आप लोगों को, y बराबर साइन थीटा अपॉन थीटा, ठीक, और थीटा की वैल्यू आपको दे 30 डिग्री। तो y की वैल्यू बताओ कैसे करोगे, y साइन 30 डिग्री अपॉन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 1 टू 1/2 हो गया, ये 30 डिग्री था, इसको सर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपना 1/60 होगा, जो कि गलत होगा। फिर गलत कर दिया, क्यों बच्चों, क्योंकि आप लोगों ने इसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया। किसमें कन्वर्ट नहीं किया, रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, सेम अभी किया था हमने, 1/2 पाई/6 था, तो 3 से जाएगा, 3/पाई आ गया, 3/पाई। तो जब भी एंगल फ्री मिले तो उसको बच्चों रेडियन में कन्वर्ट करना, इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास बच्चों हम नेक्स्ट कल दिखाएंगे, नेक्स्ट क्लास बच्चों हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज इतना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करना, अच्छे से नोट्स बनाना।